हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ये इस चैप्टर की हमारी सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, यानी कि पाकिस्तान जो हमारा नेबर कंट्री है उसमें सेना ने किस तरह शासन किया और वहाँ लोकतंत्र कैसा आया, इन दोनों पर ही आज हमारा इस टॉपिक में चर्चा होगा। तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करा लिया। यानी कि जब पाकिस्तान में संविधान बना और शासन की स्थापना हुई 1947 में, पाकिस्तान जब बंटवारा हो गया, भारत से अलग हो चुका था, तो उसके कुछ ही सालों के बाद पाकिस्तान में जनरल अयूब खान, जो वहाँ के फौज के हेड थे जनरल अयूब खान, उन्होंने शासन की जो बागडोर है वह अपने हाथों में ले ली और अपना निर्वाचन यानी चुनाव भी करवा लिया। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। जब उन्होंने शासन किया तो जनता का गुस्सा भड़का, पाकिस्तानी जनता ने उनका विरोध किया, तो इस प्रकार उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ। जब यही जनरल अयूब खान ने अपना पद छोड़ा तो पद खाली होने के पश्चात सेना ने दोबारा से उस पर काबिज होने के लिए फिर से जनरल अयूब याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। और इस बार जनरल याहिया खान, ये भी सेना के जनरल थे, अब इन्होंने अयूब खान के बाद जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाल ली। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान, जब याहिया खान पाकिस्तान पर शासन कर रहे थे, तो उस दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो भारत के दो हिस्से हो गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान बना। तो पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान दो हिस्सों में था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान 1971 तक पाकिस्तान का ही हिस्सा था, जो 1971 में बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। तो यहाँ बांग्लादेश संकट जो था, याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान बांग्लादेश नहीं था वह, बल्कि पूर्वी पाकिस्तान था और यहाँ संकट मंडराने लगा था। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सामना करना पड़ा और 71 में याहिया खान के शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। जैसा कि आप जानते हो, 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और हमारी उसमें भारत की जीत हुई। उस टाइम हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और हमने पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में भी हरा दिया था। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण पूर्वी पाकिस्तान जो था, यानी आज का वर्तमान बांग्लादेश, उस टाइम में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वह टूटकर एक नया देश बना और स्वतंत्र देश बांग्लादेश कहलाया। वह देश जो बना उसका नाम रखा गया बांग्लादेश, जो आज भी हमारा नेबर कंट्री है। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी। जब 71 के युद्ध के बाद फिर पाकिस्तान में चुनाव हुए और जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार, यानी चुनी गई सरकार, जिस सरकार को जनता ने चुना हो, ऐसी सरकार बनी, जो 1971 से 77 तक कायम रही। 1971 से 1977 तक जुल्फिकार अली की सरकार कायम रही। 1977 में 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया, यानी फिर से जनरल ज़ियाउल हक फिर से इस सेना के प्रमुख थे। इस बार इन्होंने, आप देख सकते हैं कि हर सेना प्रमुख पाकिस्तान में सत्ता पर काबिज होना चाहता है, जबकि भारत में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भारत एक सच्चा लोकतांत्रिक देश है। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। 1982 के बाद जनरल ज़ियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा। जब 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान सरकार का तख्ता पलटकर
उस पर अपने शासन दोबारा से करने लगे, सैनिक शासन। तो फिर 1982 के बाद जनरल ज़ियाउल-हक को जनता ने लोकतांत्रिक सरकार की मांग में आंदोलन समर्थन करने शुरू करे, तो उनका सामना करना पड़ा। और 1988 में फिर से एक बार बेनज़ीर भुट्टो जो है, ये पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री हुई, और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, यानी पुत्री थी उनकी। तो ये अब इस बार बेनज़ीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी। यह एक लोकतांत्रिक सरकार बनाई इन्होंने अपनी पाकिस्तान में। इसके बाद जब बेनज़ीर भुट्टो सरकार बना चुके थे, तो पाकिस्तान में इसके बाद की राजनीति बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, बेनज़ीर भुट्टो जो थी उनकी अपनी एक पार्टी थी जिसका नाम था पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, यानी पाकिस्तानी लोगों की पार्टी। और मुस्लिम लीग भी एक पार्टी है पाकिस्तान की। तो इन दोनों के बीच अब आपसी होड़ लगी रही, और पाकिस्तान की राजनीति इन दो पार्टी के दरमियान घूमने लगी, इन दोनों के बीच। निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक कायम रही, यानी कि 1988 में बेनज़ीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी थी, तो 88 से फिर यह व्यवस्था जो थी लोकतांत्रिक, ये 1999 तक कायम रही। और फिर 12 अक्टूबर 1999, यहाँ मैंने डेट मेंशन कर दी है, 12 अक्टूबर 1999 में एक बार फिर से सेना ने दखल दी, यानी कि पाकिस्तान की जो सेना है वह अपने काम में तो लगी नहीं रहती, बल्कि शासन में आना चाहती रहती है। तो उसने दोबारा से सेना ने वहाँ दखल दी, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, जो पाकिस्तानी सेना के हेड थे, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, उनको जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने हटाकर खुद वहाँ के सैनिक शासन फिर से स्थापना कर दी पाकिस्तान में। 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। 2001 में परवेज़ मुशर्रफ जो थे, इन्होंने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवा लिया। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कई कारण हैं। जैसा कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि कभी सेना आ जाती है, तो कभी लोकतंत्र की स्थापना होती है, कभी सैनिक शासन अपना शासन स्थापित करते हैं। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रूप से क्यों नहीं बन पा रहा, तो उसके कई कारण हैं। पहला, यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। पाकिस्तान में क्या है, सेना, धर्मगुरु, जो धर्म के गुरु होते हैं, जैसे उस पाकिस्तान में जो जाहिर सी बात है इस्लामिक कंट्री है, मौलवी, तो वहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी, जो अमीर पब्लिक होती है, वहाँ के अमीर लोग जो हैं भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। जाहिर सी बात है पाकिस्तान जो है वो अक्सर भारत के साथ आतंकी गतिविधियां करते रहता है पाकिस्तान भारत में। तो पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। इस वजह से सेना समर्थक समूह, जो पाकिस्तान की सेना है, ज़्यादा मजबूत है, और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है, और इस प्रकार पाकिस्तान में इन कारणों की वजह से लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पा रहा। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन तथा लोकतंत्र की धमा चौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। ये सेना समर्थक समूह इस बात की दलील देते हैं। इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को ज़्यादा ठहराती हैं। ये जो ताकतें हैं ये सोचती हैं कि सैनिक शासन सही है लोकतंत्र की बजाय। लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा है। पाकिस्तान की एक क्वालिटीज़ है यहाँ की, पाकिस्तान में लोकतंत्र तो भले ये पूरी तरह स्थायी रूप से कायम नहीं हो सका, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक है उसमें लोकतंत्र को लाने का बहुत ही जज्बा है, जुनून है कि हमारे देश में पाकिस्तानी पब्लिक ये सोचती है कि हमारे देश में भी लोकतांत्रिक सरकार बने, और वे लोकतांत्रिक सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। परंतु वहाँ सेना जो है वह अक्सर दखल अंदाजी देती है। इस प्रकार पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र नहीं हो पाता। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है, और वहाँ मानव अधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत है। यहाँ पाकिस्तान में एक और अच्छी बात है कि वहाँ की जो प्रेस है, मीडिया,
वे काफ़ी स्वतंत्र है और साहसी है, और वहाँ मानवाधिकार आंदोलन भी काफ़ी मजबूत हैं। जो वहाँ के मानवाधिकार आंदोलन है वे भी काफ़ी मजबूत हैं। ये तो था हमारा पाकिस्तान के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बांग्लादेश में लोकतंत्र। जो बांग्लादेश है वह पहले 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, और 71 से बाद बांग्लादेश के नाम से जाना गया, जबकि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था। 71 में बांग्लादेश का एक नया देश बना जिसे बांग्लादेश कहा गया। हमारा टॉपिक है बांग्लादेश में लोकतंत्र। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। जैसा कि मैंने बताया था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, और उस टाइम जब हमारे देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान जो है वह बांग्लादेश था। वर्तमान बांग्लादेश को उस टाइम पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 47 से 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। जाहिर सी बात है, अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का एक क्षेत्र बना था। 1947 तक हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तो उस टाइम के जो बंगाल प्रांत था उससे और असम के जो विभाजित हिस्से थे उससे उन्हें मिलाकर पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, वर्तमान बांग्लादेश के जो लोग थे उस टाइम में, तो वह पश्चिमी पाकिस्तान के दो हिस्से थे, पश्चिमी और पूर्वी। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपके माइंड में क्लिक हो सके और ये आपको अच्छे से समझ में आ सके। पश्चिमी पाकिस्तान का दबदबा था राजनीतिक रूप से, तो वहाँ की जो लोग थे पूर्वी पाकिस्तान के, वे पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और उनके जो ऊपर उर्दू भाषा लादी जा रही थी उन दोनों के ही खिलाफ थे, जबकि पूर्वी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा बोला करते थे। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया। जब 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो वहाँ उस निर्माण के तुरंत बाद ही बांग्लादेश के लोगों ने, यानी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने, उस टाइम के पाकिस्तान के उन लोगों ने अपनी बंगाली संस्कृति, जो उनकी संस्कृति थी और भाषा बंगाली भाषा थी, उसके साथ पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार दुर्व्यवहार कर रही थी, तो उन्होंने उसका विरोध जताना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई। पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने प्रशासन में अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व की मांग उठाई कि हमें भी प्रशासन में बिल्कुल बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ, जैसा कि पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभुत्व था उस टाइम में, तो उसके खिलाफ जनसंघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान, ये नाम आप याद करना, शेख मुजीबुर रहमान ने किया। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की। शेख मुजीबुर रहमान की नेतृत्व वाली आवामी लीग को 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी अवामी लीग, जब 1970 में चुनाव हुए तो पूर्वी पाकिस्तान की जितनी भी सीटें थी सब पर शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को जीत मिली, विजय हुए। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। इस प्रकार जो पूरे पाकिस्तान के लिए एक संविधान सभा बनाई जा रही थी, तो उसमें अवामी लीग बहुमत में आ गई। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। सरकार पर जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था, लेकिन इस प्रकार संविधान सभा में बहुमत में जो पार्टी आ चुकी थी वह थी अवामी लीग, तो सरकार ने इस सभा को आहूत करने से ही इनकार कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने,
याहिया खान का सैनिक शासन चल रहा था उस दौरान, तो पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। जो बंगाल की जनता थी वह आंदोलन कर रही थी, तो बांग्लादेश की जनता तो उसे कुचलने की कोशिश की पाकिस्तानी सेना ने। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से जब वहाँ सेना अत्याचार करने लगी तो पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत की ओर पलायन कर गए, भारत में आ गए और शरणार्थी के रूप में भारत में रहने लगे। अब भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई। जब भारत में इतने सारे शरणार्थी आए तो भारत सरकार के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आ खड़ी हुई। लेकिन भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी, हमारी गवर्नमेंट ने पूर्वी पाकिस्तान की लोगों की जो आज़ादी की मांग थी उसका समर्थन किया और उन्हें वित्तीय और सैन्य दोनों प्रकार की सहायताएं दी। हमने खुले रूप से उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायताएं दी। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत इन्हीं कारणों से, जब हमने पूर्वी पाकिस्तान की जो जनता थी उनका समर्थन किया, उन्हें सहायता दी, तो इसी वजह से हमारा 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुई। जब 1971 में पाकिस्तान हमसे युद्ध हार तो बांग्लादेश में उस टाइम में बहुत बड़ी सेना में तादाद में पाकिस्तानी सैनिक थे। उन सब ने इतिहास में सबसे बड़ा अभी तक जो सैनिक आत्मसमर्पण है वह पाकिस्तान की सैनिकों ने ही किया, जो भारत सरकार ने, भारत की आर्मी ने करवाया और एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। जब पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हुआ और उसका नया नाम बांग्लादेश रखा गया तो उसने अपना संविधान बनाया। उसमें बांग्लादेश ने अपने आप को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली। यहाँ शेख मुजीबुर रहमान ने थोड़ी गलती कर दी, उनकी नीयत में कह सकते हैं कि खोट आ चुका था। उन्होंने संविधान में संशोधन कराया और फिर संसदीय शासन प्रणाली वहाँ चल रही थी उसे हटाकर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लाए हुए बांग्लादेश में। फिर शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी अवामी लीग, तो उन्होंने उस पार्टी को रहने दिया, बाकी अन्य जितनी भी पार्टी थी उन्हें समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार जनता में फिर से आक्रोश बढ़ने लगा वहाँ की जनता में। इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। इस प्रकार बांग्लादेश में पहली बार सेना ने वहाँ बगावत करी। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद देश हुआ, आज़ाद बन के एक नया देश बना, और 75 में वहाँ संविधान में संशोधन के कारण वहाँ सेना ने बगावत करी। और इस प्रकार इस नाटकीय और त्रासद घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। शेख मुजीब जो है उन्हें सेना ने मार दिया और नए सैनिक शासक ज़ियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। शेख मुजीब के बाद सैनिक शासक हुए ज़ियाउर रहमान। अपनी इन्होंने नई पार्टी बनाई जिसका नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और 1979 के चुनाव में विजय हुए। 1979 के चुनाव में ये विजय रहे। ज़ियाउर रहमान की हत्या हुई, ज़ियाउर रहमान की भी हत्या कर दी 1981 में, और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाली। यानी कि बांग्लादेश में भी 2 सैनिक शासन आ चुके उस प्रकार फिर। लेकिन बांग्लादेशी जो जनता है वे जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। आंदोलन में छात्र आगे आगे चल रहे थे, यानी कि छात्रों ने इस आंदोलन का सबसे आगे हिस्सा बढ़ चढ़ कर लिया। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दे दी। इसके बाद के समय जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जैसे कि वे सेना के हेड थे तो उन्होंने शासन में अपना हिस्सा लिया।
तो राष्ट्रपति बने हुए 5 सालों के लिए जनता ने व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए, जनता ने विरोध करना नहीं छोड़ा, आंदोलन करती रही। तो उनके आगे झुकते हुए ही लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। 1990 में इन्होंने राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया, छोड़ दिया, और 91 में चुनाव हुए। 90 में छोड़ने के बाद 1991 में बांग्लादेश में स्वतंत्र चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है और आज बांग्लादेश एक लोकतांत्रिक कंट्री है। आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे और वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।